राजस्थान के मेवाड़ में महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चाओं में है। पहले पूर्व राजघराने के महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ का आकस्मिक निधन और पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक, फिर धूनी दर्शन और श्री एकलिंग जी मंदिर में दर्शन करने को लेकर विवाद, सिटी पैलेस के सामने जमकर हंगामा और मंगलवार रात दोनों पक्ष आए मीडिया के सामने, एक दूसरे को लिया निशाने पर। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने रखी अपनी बात तो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने भी स्पष्ट किया अपना पक्ष। देखते हैं क्या है पूरा मामला। उदयपुर यानी मेवाड़ इलाका, महाराणा प्रताप के वंशजों का आधिपत्य, पूर्व राज परिवार के महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ का आधिपत्य, दोनों पक्षों के बीच 40 सालों से चला आ रहा है संपत्ति विवाद। भगवत सिंह मेवाड़ ने अपनी वसीयत में महेंद्र सिंह मेवाड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तभी से ये विवाद चल रहा है। अब पूर्व राज परिवार के महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन होने के बाद भाजपा विधायक और महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक किया गया और यहीं से फिर से शुरू हो गया नया विवाद। पहले ही विश्वराज सिंह मेवाड़ के परिवार और चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच संपत्ति विवाद और अब एक नए विवाद की शुरुआत। चित्तौड़गढ़ में सोमवार को विश्वराज सिंह मेवाड़ का भव्य समारोह के साथ राज तिलक, फिर देर शाम करीब 5 बजे वे धूनी दर्शन करने पहुंचे तो उन्हें धूनी दर्शन करने से रोक दिया गया। अखबार में इश्तिहार दिए गए और पूरे घटनाक्रम को कोर्ट की अवहेलना बताया गया। शाम 5 बजे धूनी दर्शन करने पहुंचे विश्वराज सिंह मेवाड़ देर रात करीब 2 बजे तक समर्थकों संग सिटी पैलेस के बाहर जमे रहे। जमकर हंगामा बरपा और पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने हल्की झड़प भी हुई। नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस के अंदर जाने की कोशिश की। हंगामा बढ़ता देख जिला कलेक्टर और एसपी बीच बचाव करने पहुंचे। देर रात 2 बजे करीब हंगामा तो रुका, लेकिन विवाद ने ले लिया बड़ा रूप। सियासी रंग भी इस विवाद में दिखने लगा जब राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को धूनी स्थल अपने अधीन लेने के निर्देश दिए। इधर जिला प्रशासन ने बढ़ते विवाद के बीच इलाके में धारा 144 के स्थान पर धारा 163 लागू कर दी। पता है कि भगवत सिंह मेवाड़ ने अपनी संपत्ति को बेचना और लीज पर देना शुरू कर दिया था और यही बात उनके बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ को पसंद नहीं आई और वे कोर्ट चले गए। करीब 17 दिन पहले पूर्व राज परिवार के महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया और उनके इकलौते बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का 25 नवंबर को चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक फतेह प्रकाश महल में पगड़ी दस्तूर यानी राज तिलक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद परंपरा के तहत वे धूनी स्थल के दर्शन करने उदयपुर पहुंचे और यहां से श्री एकलिंग जी के दर्शन करने का कार्यक्रम था, लेकिन इससे पहले धूनी स्थल के दर्शन करने से रोके जाने के बाद विवाद पनप गया। ये बढ़ता ही रहा। आपको बता दें कि एकलिंग जी मंदिर और सिटी पैलेस के साथ सिटी पैलेस स्थित धूनी स्थल महेंद्र सिंह के छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के नियंत्रण में है, जो श्री एकलिंग ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंध ट्रस्टी भी हैं। 25 नवंबर को ट्रस्ट की तरफ से अखबारों में महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट और एकलिंग जी ट्रस्ट के हवाले से 2 सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित करवाए, जिसमें दोनों ट्रस्ट ने सिटी पैलेस और एकलिंग जी मंदिर के कानूनी अधिकार का दावा किया। साथ ही किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिए जाने की बात कही। के चंद घंटे बाद ही विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में घुसने से रोक दिया गया। विवाद बढ़ता देख मामले में प्रशासन ने एंट्री मारी और दोनों पक्षों के बीच शुरू की समझाइश। निकला कुछ समाधान और आज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने श्री एकलिंग जी मंदिर में अपना शीश नवाया और पगड़ी के रंग को बदलने की रस्म पूरी की। श्री एकलिंग जी मंदिर की रस्म पूरी करने के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ वापस समोरबाग पहुंचे और यहां समर्थकों और कई ठिकानों के प्रतिनिधियों के बीच पूरी की जा रही है छड़ी की रस्म। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने पूरे मामले में मीडिया को दिए बयान में कहा कि धार्मिक स्थल में प्रवेश करने से रोकना पूरी तरह कानून के विपरीत है और वे कानूनी रूप के साथ पारंपरिक रूप से धूनी के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें साजिश के तहत धूनी के दर्शन करने से रोक दिया गया, जबकि ये पूरी तरह कानूनन और पारंपरिक रूप से गलत है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर विश्वराज सिंह का पक्ष लगातार मीडिया में आता गया और मंगलवार रात करीब 9 बजे लक्ष्यराज सिंह ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने विश्वराज सिंह मेवाड़ पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और प्रशासन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वे लोग कानूनी रूप से घर के अंदर बैठे हैं
और किसी को समस्या है तो वे अदालत के दरवाजे खटखटा सकते हैं। पिछले 2 दिनों में हुई पूरी घटना निंदनीय है और ये घटना 1984 के हालात की यादें ताजा करती है। एकलिंग जी मंदिर सबके लिए खुला है और मंदिर परिसर आस्था का केंद्र है, जो प्रार्थना की जगह है और वहाँ शक्ति प्रदर्शन जायज नहीं है। इस स्थल के दर्शन और श्री एकलिंग जी के दर्शन की बात के बीच सोमवार देर रात दोनों पक्षों के बीच पथराव। अल सुबह प्रशासन की ओर से सिटी पैलेस के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा। विवादास्पद हिस्से की निगरानी के लिए रिसीवर नियुक्त। सिटी पैलेस में किसी भी अनागृत व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध। अब उदयपुर ही नहीं, प्रदेश की जनता भी यही उम्मीद करती है कि ये विवाद यही सुलझ जाए और दोनों पक्ष शांति से बैठकर बातचीत करें।